तो अब यहाँ आगे आपको दिया है मेंटल मैथ, तो उसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 80 माइनस 35 किया तो आंसर आया 45। तो अब हमें देखना है कि 45 प्लस 35 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 80 आएगा। पर किस तरीके से, तो देखो 45 प्लस 35, तो 5 प्लस 5 0 10 प्लस 1 कैरी ऑन, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। ओके, तो यहाँ पे आंसर इस तरीके से आ गया 8। क्या आया आंसर यहाँ पे 80। क्या आया 80। ओके, देन आगे सेकेंड है, तो यहाँ पे है कि 50 प्लस 50 प्लस कितने करोगे, नहीं तो यहाँ पे है कि 70 माइनस कितना करोगे तो 50 आएगा। तो 75 माइनस 25 करेंगे, क्या करेंगे 70 माइनस 25, तो 75 माइनस 25 करेंगे हम, तो आंसर क्या आएगा 50 आएगा। किस तरीके से, तो 5 माइनस, तो किस तरीके से, तो देखो यहाँ पे हम करते हैं 75 माइनस 25, तो 5 माइनस 5 0, 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे हम 75 में से 25 माइनस करेंगे तो 50 आएंगे, और 50 में हम 25 ऐड करेंगे तो 75 आएगा। इस तरीके से यहाँ पे आंसर आएगा। देन सी वाला है, उसमें भी है कि 110 है, उसमें से अगर हमने 110 में से हमने क्या किया 60 को माइनस किया, 110 में से 60 को माइनस किया तो यहाँ पे आंसर आएगा 50। ओके, 110 में से 60 माइनस किया है तो 50, तो 50 प्लस 60 कितना हुआ 110। ओके, समझ में आया ना बच्चों आपको कि ये किस तरीके से करना है। आपको खाली ये माइनस और प्लस वाला जो सिंबल है उससे अच्छे से ध्यान से देखना है, और आपको कौन से डायरेक्शन में प्लस करना है और माइनस करना है वो आपको याद रखना है। ओके, देन नेक्स्ट ये लास्ट है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि 320 माइनस 120, तो कितना आंसर आएगा, तो 320 माइनस 120। ओके, तो 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 3 माइनस 1 तो 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 320 माइनस 120, तो आंसर यहाँ पे आएगा 200। तो यहाँ पे 200 प्लस 120 तो 320 आएगा, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं कि 200 प्लस 120 तो 0, 2 का 2 और 2 प्लस 1 3, तो आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये जो मेंटल मैथ है उसे करना रहेगा। अब यहाँ पे आगे आपको दिया गया है प्रैक्टिस टाइम, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि इंदुस पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ज्योतिष पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हुज पेंसिल इज लॉन्गर, हाउ मच लॉन्गर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देखो कि इंदु की जो पेंसिल है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ज्योति की जो पेंसिल है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे 15 माइनस 18 करेंगे, तो 15 माइनस 18 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7 आएगा। क्या आएगा 7। तो यहाँ पे जो इंदु की जो पेंसिल है, इंदुस पेंसिल 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि इंदु की जो पेंसिल है वो 70 मीटर लॉन्ग है। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंड है आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्ट एंड प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर।
विच वन इज़ मोर कॉस्टली, हाउ मच मोर डज इट कोस्ट। तो यहाँ पे हम करते हैं कि प्राइस ऑफ 1 किलो सॉल्ट का हम 10 रुपीज़ लेते हैं एंड प्राइस ऑफ 1 किलो शुगर की 22 रुपीज़ लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसमें से किसका भाव ज़्यादा है और कितना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 22 माइनस 10 करेंगे। ओके, तो 2 माइनस 0 तो 2 और 2 माइनस 1 तो 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा कि शुगर की जो कॉस्ट है, किसकी, शुगर की जो कॉस्ट है वो सॉल्ट से ज़्यादा है। कितना रुपीस, 12 रुपीज़। कितने रुपीस है, 12 रुपीज़। ओके, देन थर्ड है अजय कुक चपाटीज इन 25 मिनट्स। जो अजय है वो 25 मिनट्स के अंदर चपाती बनाता है। देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स। तो हाउ मच टाइम डिड ही टेकन टू कुक बोथ थिंग्स। तो मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है कि वो दोनों चीज़ें बनाने में कितना टाइम लेता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो चपातीस बनती है 25 मिनट्स में, प्लस दाल बनती है 15 मिनट्स में। तो दोनों का टोटल करेंगे तो 5 + 5 10, 0, 1 कैरी ऑन, 2 + 1 3 + 1 4। तो दोनों चीज़ें बनाने के लिए वो कितनी मिनट्स लेता है, 40 मिनट्स लेता है। कितनी मिनट्स लेता है, 40 मिनट्स। ओके, देन उसके आगे है देन है फोर्थ, चंचल सेल स्कूल स्वेटर्स इन 2 days। शी सोल्ड सम रेड, ब्लू एंड ग्रे कलर्ड स्वेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चंचल है वो स्कूल स्वेटर है वो 2 दिन के अंदर बेचती है। तो उसमें उसने रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रे कलर के उसने क्या किया है, स्वेटर बेचने के लिए किया है। तो स्वेटर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, मतलब ये जो ऊपर वाले जो है वो सारे स्वेटर फर्स्ट दिन के अंदर बेचे हैं। तो रेड कितने, फर्स्ट दिन में 38, ब्लू 66 और ग्रे 74 बेचे हैं। और सेकेंड डे में मतलब दूसरे दिन उसने रेड कलर के 40 बेचे हैं, ब्लू कलर के 23 और ग्रे कलर के 89 स्वेटर बेचे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि लुक एट द अबोव एंड आंसर द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे आपको कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको उससे करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ग्रे स्वेटर डिड चंचल सेल इन 2 days। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि दोनों दिन मिला के चंचल ने कितने स्वेटर ग्रे कलर के बिके। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये रेड वाला था, ये ब्लू वाला था और ये ग्रे वाला है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों, ये जो 2 नंबर है इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हम 3 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी ऑन करेंगे। 7 + 8 कितने होंगे, 15 + 1 कितने होंगे, 16। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाले में आंसर आएगा 163। तो चंचल ने 2 दिन में ग्रे कलर के 163 स्वेटर्स बेचे। देन सेकेंड क्वेश्चन है डिड सी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर्स इन 2 days। क्या यहाँ आपको यहाँ मतलब उसने यहाँ पे पूछा है कि क्या उसने मतलब रेड कलर के जो स्वेटर है ही शी शेल मोर रेड स्वेटर, मतलब वो यहाँ पे बोल रहे कि वो 2 दिन में उसने ब्लू स्वेटर से ज़्यादा रेड स्वेटर उसने बेचे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड स्वेटर के जो रेड स्वेटर है तो उसके कितने प्राइस है, तो ये रेड स्वेटर की है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी प्लस करेंगे। तो 8 का 8, 3 + 4 7। ओके, और यहाँ पे उसने ब्लू का भी कितना बेचा है तो यहाँ पे भी प्लस करेंगे। तो 6 + 3 9, 6 + 2 8। तो यहाँ पे उसने ब्लू कलर के 89 बेचे। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि नो,
चंचल डिड नॉट सेल मोर रेड स्वेटर देन ब्लू स्वेटर। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि 78 है वो 89 से छोटा है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा नो। देन नेक्स्ट क्या है? देन यहाँ पे है शी हाउ मैनी रेड एंड ग्रे स्वेटर डिड शी सेल ऑन द फर्स्ट डे? मोर देन 120 और लेस देन 120। टिक द राइट आंसर। तो वो आप यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो चंचल है उसने फर्स्ट दिन के अंदर ग्रे मतलब रेड और ग्रे स्वेटर में से मतलब कि उसने रेड और ग्रे स्वेटर मिला के मतलब 120 से ज़्यादा बिके थे कि 120 से कम बिके थे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो फर्स्ट दिन में जब उसने बेचा था तो रेड कलर के जो स्वेटर थे उसकी प्राइस थी 38। कितनी थी? 38 थी। और जो ग्रे कलर के थे वो 74 थे। तो इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा लेस देन 120, क्योंकि जो 112 है वो 120 से कैसे है? लेस है, छोटे हैं। ओके, फिर ऐसे ही यहाँ पे डी वाला है कि हाउ मैनी स्वेटर्स इन ऑल डिड शी। यहाँ पे जो है वो बोला गया है कि हाउ मैनी स्वेटर्स इन ऑल डिड शी सेल ऑन द सेकेंड डे? मोर देन 140 और लेस देन 140। कि मतलब उसने दूसरे दिन में जो तीनों स्वेटर है मतलब रेड, ब्लू और ग्रे, वो कितने बेचे? 140 से ज़्यादा था कि 140 से कम थे? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रेड वाला था वो 40 बेचा था उसने सेकेंड में, फिर 3 बेचा था ब्लू वाला, और लास्ट में 89 था वो ग्रे वाला बेचा था। तो ये तीनों का प्लस करेंगे तो हम आंसर आएगा 152। तो ये क्या है? 140 से अप है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मोर देन 40 में यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे लेस देन 120 में टिक करना है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे है इज संगीता राइट? संगीता वेंट टू द मार्केट विथ हर ग्रैंडपा। मतलब जो संगीता है वो अपने दादा के साथ कहाँ जाती है? मार्केट जाती है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ों की प्राइस लिखी है। ऑयल है वो 70 रुपीज़ का, बिस्किट है 25 रुपीज़ का, घी है 127 का, राइस का 10 kg का 150 और ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ सामान का प्राइस भी दिया गया है। तो क्या वो संगीता सही बता रही है? तो वो हमें देखना है। तो यहाँ पे है सी लुक एट द प्राइस एंड सेड टू हर ग्रैंडपा। वो प्राइस देखती है और अपने जो उसके दादा है उसे बताती है। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि घी इज ₹102 रुपीज़ कॉस्टर देन बिस्किट। वो कह रही है कि जो घी है वो बिस्किट से 102 रुपीज़ ज़्यादा है। तो हम इसको किस तरीके से चेक करते हैं? तो यहाँ पे आप घी की प्राइस देख सकते हो कि 127 है। ओके, और जो बिस्किट है उसकी प्राइस क्या है? 25 है। ओके, तो हम क्या करेंगे? 127 में से 125 को माइनस करते हैं। तो 7 माइनस 5 करोगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 1 का 1। तो यहाँ पे ये जो संगीता ने जो बताया वो तो ये सेंटेंस क्या है? राइट है। ओके, मतलब ये जो सेंटेंस है वो क्या है? कैसा है? राइट है। देन सेकेंड है प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज़ मोर देन ₹200। मतलब यहाँ पे हमने देखा था कि जो ऑयल की प्राइस थी वो कितनी थी? 70 रुपीज़ थी, और घी की प्राइस है 127। तो ये दोनों मिला के क्या 200 होता है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग। ओके, ये सेंटेंस कैसा है? रॉन्ग, क्योंकि उन दोनों की प्राइस अगर मिलाए तो वो होती है 197। ओके,
तो वो क्या है 200 से कम है, इसलिए यहाँ पे आएगा रॉन्ग। द थर्ड है प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज लेस देन ₹300। तो हमने देखा था कि जो घी है वो 127 का था, और जो 10 किलो की जो राइस की बैग थी वो 150 की थी। तो हम अब 127 और 150 को हम अगर प्लस करते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे हम प्लस करके देखते हैं कि 127 प्लस 150, तो यहाँ पे 7 + 0 तो 7, 5 + 2 7 और 1 + 1 2। तो यहाँ पे है कि प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज लेस देन 300। तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि टोटल हमने अभी किया तो वो कितना आता है 277, जो 300 से कम है। देन लास्ट है ऑयल कॉस्ट ₹40 मोर देन अ पैकेट ऑफ बिस्किट। तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। ओके, इस संगीता राइट और क्रॉस इन द बॉक्स, मतलब जो संगीता ने जो बताया, जिसमें हमने राइट किया है वो संगीता ने मतलब सही बताया है। ओके, देन नेक्स्ट है, यहाँ पे है स्टोरी प्रॉब्लम है। क्या है यहाँ पे स्टोरी प्रॉब्लम, तो स्टोरी प्रॉब्लम में फर्स्ट है कि निशा एंड सोनू वेर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम। निशा से 13 boys and 14 girls in a class. Sonu, can you make a problem on it? तो सोनू wrote, there are 13 boys and 14 girls in a class. तो how many students are there all together? तो मतलब यहाँ पे आपको ऐसे कुछ मतलब आपको स्टोरीज बना के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो निशा ने बोला कि हमारे स्कूल के अंदर 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स है। तो सोनू ने बोला कि कैन यू मेक अ प्रॉब्लम ऑन इट। तो सोनू ने ऐसे क्वेश्चन बनाया कि देयर आर 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे 13 + 14 कर देना है, ये आपको खुद से कर लेना है। देन आगे है, you can also make story problem with your friends. Look at each picture and the words next to it. Write your problem below it. यहाँ पे मतलब आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, तो यहाँ और उसके बारे में आपको कुछ बताया गया है, तो आप उसके बाद उसको स्टोरी प्रॉब्लम मतलब वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से बना सकते हो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है 36 men and 52 women वेटिंग फॉर देयर टर्न। मतलब यहाँ पे आपको मतलब ऐसा आधा वर्ड दिया है, उसको आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। तो 36 men and 52 वुमेन्स वेट फॉर देयर टर्न, मतलब कि 36 आदमी और 52 वुमेन्स है वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको उसका क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। यहाँ पे आपको जगह दी गई है, पर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती हूँ, तो मैं आपको बोल के बताती हूँ। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम लिखने हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देयर आर 36 men and 52 वुमेन्स आर वेटिंग फॉर देयर टर्न। तो हाउ मैनी मैन एंड वुमन आर द ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि मतलब यहाँ पे टोटल कितने वुमेन्स और मैन और वुमेन्स है उसको आपको लिखना रहेगा। ओके, देन उसके आगे है सेकेंड वाला है, वी हैव अवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 50 मिनट्स। मतलब हम जो हमारा दिन का जो खाना है उसे 20 मिनट में ख़त्म करते हैं और 15 मिनट खेलते हैं। तो आप उसको वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से बना सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं We took our midday meal in 20 minutes and play for 50 minutes. तो find the total टाइम टेकन। तो मतलब दोनों चीज़ें करने के लिए हम कितना टाइम लेते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। देन सी वाला है,
द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद होम एंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम ही स्कूल। कि यहाँ पे आपको मतलब ऐसे बोला गया है कि जो शाहिद है उसके घर से जो पोस्ट ऑफिस है वो 1 किलोमीटर दूर है और उसका घर 2 किलोमीटर दूर है, सॉरी उसकी स्कूल जो है वो उसके घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो आपको इसको किस तरीके से क्वेश्चन बनाओगे, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन बना सकते हो कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शाहिद होम एंड स्कूल। कि मतलब मतलब आपको पोस्ट ऑफिस, शाहिद के घर से पोस्ट ऑफिस और उसकी स्कूल, सॉरी पोस्ट ऑफिस से शाहिद के घर और उसकी स्कूल का आपको क्या करना है, डिस्टेंस को आपको ढूंढना है। देन यहाँ पे है बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक्स। तो आपको यहाँ पे आप किस तरीके से इसका स्टोरी प्रॉब्लम बना सकते हो, तो यहाँ पे आप स्टोरी प्रॉब्लम बना सकते हो कि बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक्स। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय बोथ। मतलब कि दोनों ने कितने बुक्स पढ़े। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लस कर सकते हो 27 + 34। तो 7 + 4 कितने होंगे, 11, 11 का 1 कैरी ऑन, 2 + 3 5 + 1 6। तो टोटल मिला के यहाँ पे उन दोनों ने 61 पेजेस पढ़े हैं। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टोरी प्रॉब्लम बनानी है। देन आगे है देन यहाँ पे है काउंट द सब्ट्रैक्ट। डोल्मा ब्रॉट 4 dozen bananas and give 1 to each of her friend. 13 bananas were left. So how many friends got a banana? As you know, this can be found by counting forward from 13. It is easier to count in jumps of 10. You can also use Kittu's home shown on page number 29 to solve these problems. तो हम क्या करेंगे, 48 में से हम क्या करेंगे, 13 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि हम क्या करेंगे, 48 में से 13 को माइनस करेंगे तो 35 आएगा। तो किस तरीके से करोगे आप, तो यहाँ पे हम 10 ऐड करते जाएंगे। मतलब 10 हमको पहले ऐड करना है, मतलब 48 तक। तो हम क्या करेंगे, 13 23 33 43 और 48 बराबर। ओके, देन यहाँ पे है आपको उसमें से माइनस करते जाना है। तो आप किस तरीके से करोगे, तो 10 + 10 + 10 + 5 = 35। तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया 48 - 13 तो 35। ओके, तो आगे क्या है, आगे उसी तरीके से है कि आप 56 - 37 है। तो 56 - 37 है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 10 + 10 - 1। तो 10 + 10 20, उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 19। ओके, तो 56 - 73 तो क्या आएगा, 19 आएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि 10 + 10 - 1 तो यहाँ पे आ गया 19। तो 56 - 37 तो 19। उसी तरीके से यहाँ पे बी है 60 - 45। तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे आपको दिया है कि 5 + 10 तो यहाँ पे आएगा 15। तो 16 - 45 = 15। ओके, तो यहाँ पे ये जो सी वाला है उसमें आपको यहाँ पे खुद से लिखना है। तो यहाँ पे आपको 80 - 59 तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 59 + 1 60, 60 में 10 ऐड किया तो 70 और 70 में 10 ऐड किया तो 80। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला जो नंबर है, अंदर ये वाला जो है वो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 + 10 + 10, तो 10 + 10 20 + 1 21, तो 80 - 56 इज इक्वल टू 21। तो इसी तरीके से आपको ये DEFG वाला है वो भी आपको करना है, पर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल सब्ट्रैक्शन करके बता रही हूँ। आपको इस तरीके से उसे करना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे है फर्स्ट वाला है डी वाले में 85 - 63, तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, और 8 में से 6 माइनस करोगे तो भी 2 बचेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 22। ई वाले में है 84 - 69, तो 4 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो हम 4 को काट के क्या करेंगे 14 लिखेंगे। 14 में से 9 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, और फिर 8 को काट के 7 लिख के 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 6 वाला F वाला में है, तो 60 में से 20 माइनस करोगे तो 40 आएगा, और यहाँ पे है 19 - 50, तो 9, तो 0 का 0, और 9 - 5 करोगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे आंसर 40 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये जो सब्ट्रैक्शन है वो करना है। देन नेक्स्ट